गुलाम नबी। सर हम यही चाहते हैं, अगर हमने अपने बच्चे पालने हैं, अगर उनको रोटी खिलानी है तो ये कम से कम ये 2 जून तो एक हो जाए, साउथ और नॉर्थ एक ही जून हो जाए कि हम यहाँ से स्टेशन की सवारी आएगी तो कैसे लेके जाएंगे, नहीं जा सकते। गांधीनगर की सवारी आई, नहीं लेके जा सकते, तो ऐसे हमारे साथ सवारी कोई बैठेगी नहीं। अगर एयरपोर्ट की भी कोई सवारी आ जाए तो हमारे साथ तो नहीं बैठेगी ना, वो कोई भी सवारी नहीं बैठेगी। अब हम यहाँ से जानीपुर की सवारी, हमारे जहाँ से केसी पे हमारा स्टैंड है, यहाँ से सवारी पार ही की आती है, ऊपर की बहुत कम आती है, तो वो सवारी आएगी नहीं। सुबह से आए, सुबह से तो कोई फेरा लगाया नहीं हमने, बैठे हैं ऐसे ही। हाँ सर, अब तो जून प्लेटें भी लग गए, अब तो जा ही नहीं सकते। तो सवारी आती है, हम उसको बोलते हैं कि हम वहाँ तक जाएंगे, तो सवारी नहीं बैठती, सवारी चले जाती है। काम का बिल्कुल ठप है सर, सुबह से आए हैं, कोई फेरा नहीं लगाया, ऐसे बैठे हैं सुबह से। अशोक कुमार सर जोन प्लेटें लग गई है सर, लेकिन अगर हमारे पास सवारी आती है हम दूसरे जोन में नहीं ले जा सकते, क्योंकि सवारी बैठती नहीं है हमारे साथ। क्या सवारी बोलती है हम मेट्रो में चले जाएंगे, हम ऐसे चले जाएंगे पैदल, तो हम तो यहीं खड़े रह जाएंगे, हमारे साथ कौन जाएगा? हमारे साथ कोई जाएगा नहीं। हम यही चाहते हैं कि नॉर्थ और साउथ एक ही जोन में हो जाए, तो उसकी वजह से हम सवारी लेकर दूसरे जोन में जा सकते हैं, या कहीं भी जा सकते हैं, या गांधीनगर जा सकते हैं, एयरपोर्ट जा सकते हैं, स्टेशन जा सकते हैं, जानीपुर जा सकते हैं। बाकी जो जोन है वो अलग से आपने बनाए हैं, उनको रहने दो। हमारा जो साउथ और नॉर्थ है वो एक ही जोन कर दें। सुबह का कोई काम नहीं निकला सर, जैसे स्टैंड पे आए हैं वैसे खड़े हैं। सवारी जो 1-2 सवारी आई थी, उन्होंने बोला कि गांधीनगर जाना है, हम गांधीनगर जा नहीं सकते, वो बोलते हम मेट्रो में बैठ के चले जाएंगे। जिन्हें स्टेशन जाना है, एक सवारी स्टेशन की आई थी, उसने बोला स्टेशन जाना, हमने बोला कि नहीं जा सकते, हम पुल के पार नहीं जा सकते, हम आपको पुल के पार छोड़ सकते हैं, विक्रम चौक छोड़ सकते हैं। उसने बोला कि हम मेट्रो रोड पे बैठ के चले जाएंगे। हम यहीं खड़े हैं सर सुबह के, तो अब कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? बच्चों को क्या खिलाएंगे, बच्चों को पालेंगे क्या? बच्चे की जो स्कूल फीस है वो कहाँ से देंगे? सर 5 लाख रुपए की गाड़ी है, अब 4-4 लाख रुपए तो हमारे पे लोन चढ़ा है, तो वो लोन कहाँ से देंगे हम? या तो हमारी गाड़ी वापस ले जाएं, तो डीसी साहब बोले कि गाड़ी वापस दे दो, आपने जो डाउन पेमेंट दी है वो वापस ले लो, तो हम कोई और काम कर लेंगे। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर। मैं जम्मू एंड कश्मीर ऑल ऑटो यूनियन का एक सेवादार, सभी ऑटो चालकों के लिए ब्लैक और ई ऑटो का ये एक मेरे पास सेंटर ऑफ गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है। इसमें बकायदा लिखा हुआ है कि जो ये हमारे नए डीसी साहब हैं, ये इन्होंने जोन का एक नया एक बाउंडर ला के रख दिया जम्मू के अवाम मेरे ऑटो चालकों के लिए। ये उसके लिए हमने आपको आज इन्वाइट किया है। पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी बात को सुनने के लिए आप आए, और मेरी आवाम जितने मेरे ऑटो चालक हैं वहाँ तक ये मेरी आवाज़ जा रही है। जो था 2022 में ई रिक्शा के लिए निकला था, ना कि ई ऑटो के लिए। वो तो अभी तक था कि इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया नहीं, क्योंकि ये ग्रीन कॉरिडोर का सपना हमारे नरेंद्र भाई मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना था। और ये हमारे जो नए डीसी साहब आए हैं, उनका फरमान को मतलब कि नाफरमानी करते हुए हमारे लिए एक नया मतलब कि हमारे लिए एक बिल ऐसा थोपा है हमारे पे कि हमारे सभी ऑटो वाले इस वक्त इतना डिप्रेशन में जा रहे हैं कि मैं बता ही नहीं सकता। ये देखिए, मैं आपको एक बार फिर से ये बता रहा हूँ, ये मेरी हमारी ये देखिए सेंटर की गवर्नमेंट की वो गाइडलाइंस है। मैं कहता हूँ कि डीसी साहब, अगर आप इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, कभी आप रोड पे आके देखें, कभी आप ग्राउंड लेवल पे आके देखें कि हमारे ड्राइवर तबका का दर्द कितना है। आप एक ऑटो को खत्म नहीं कर रहे हैं, आप उसके साथ कितने परिवारों को खत्म कर रहे हैं। कई उन्हें अपने स्कूल के बच्चे लगाए हैं, कई उन्हें अपने मैडमें लगाई हैं, कई उन्हें अपने परिवार को लेकर मेडिकल तक जाना है, तब तक वो भी आप उसके लिए भी आपने पाबंदी खड़ी कर दी। जनाब ऐसा मत करें। क्या किया क्या डीसी साहब ने जो फरमान निकाला है जोन ब्लेड का, मतलब जोन में इनको बांटा गया है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये गलती है और क्या। जब मोदी जी ने जब बोला ग्रीन कॉरिडोर के सपने में कि ये ई रिक्शा के लिए रूट और जोन के लिए प्लेटें ई रिक्शा के लिए थी, पर ई ऑटो को किस लिए इस पे इम्प्लीमेंटेशन किया गया? कुछ लोगों ने अपने मुफाद के लिए, अपने मतलब के लिए सरकार से पैसा खा के हमें इस ई रिक्शा के साथ इसको भी लपेटा गया है। 3 महीने का समय तो दिया गया सर, 3 महीने का समय दिया है ना सर। जब 3 महीने का, तो ये तो सर कॉमन सेंस की बात है। 3 महीने बाद तो कोर्ट भी इसको एग्री नहीं करेगी। 3 महीने के बाद, 90 दिन के बाद तो कोर्ट भी कोई भी केस वो नहीं लेगा, इसको रजिस्टर नहीं करेगा। आप फाइनल क्या चाहते हैं? हम फाइनल यही चाहते हैं कि जो इन्होंने, अगर ये जोन आपने जो तय किए हैं, आप 4 की जगह 6 जोन कर दें, नॉर्थ और साउथ को एक ही जोन में ला के रख दें, ताकि हमारे ऑटो चालकों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो।